दरअसल पाकिस्तान में आजकल एक नई बहस तेजी से उभर रही है, जिसमें देश को वर्तमान 4 प्रांतों से बढ़ाकर लगभग 12 प्रांतों में विभाजित करने की बात की जा रही है। और इस विचार के पीछे तर्क यह है कि इससे पाकिस्तान के पूरे भूभाग में विकास समान रूप से होगा और कोई क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहेगा। इस प्रस्ताव ने खासकर बलूचिस्तान में काफी उत्साह और जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान के लिए अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात में इस तरह के विभाजन को लागू करना सही और व्यवहारिक होगा? और इसी पर हमारी खास पेशकश 12 हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। आग में जल रहा है पाकिस्तान। टुकड़े टुकड़े होगा आतंकिस्तान। बारह हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। मिट जाएगा नामो निशान। बलूचिस्तान में जश्न शुरू। अटकलों को कौन दे रहा हवा? जिस पाकिस्तान के पैरोकारों ने भारत को काटकर पाकिस्तान बनाया था, अब उनकी आत्मा जहन्नुम से उसी पाकिस्तान को कटता हुआ देखेगी। पाकिस्तान में बंटवारे की बात चल रही है और सुना जा रहा है कि यह देश 12 प्रांतों में बांट दिया जाएगा। कहने वाले कह रहे हैं कि शायद अब इस तरह पाकिस्तान का विकास हो पाएगा। कहीं कोई प्रांत इस विकास के सपने से अछूता न रह जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। ये खबर बलूचिस्तान के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वे खुश हो रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं कि हमें सताने वाले इस नापाक के टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान में नए प्रांतों के बनाने की मांग कोई नई नहीं है। यह मुद्दा कई दशकों से उठ रहा है, लेकिन हाल के समय में सोशल मीडिया, सेमिनार और सार्वजनिक चर्चाओं के जरिए यह बहस जोर पकड़ने लगी है कि क्यों न पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे को मूल 12 विभागों में बांटा जाए। कुछ प्रस्ताव ये भी रखे गए हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान जैसे बड़े प्रांतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, ताकि संसाधनों का बेहतर बंटवारा हो सके, स्थानीय प्रशासनिक क्षमताएं बढ़ सके और क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा मिले। इन प्रस्तावों के मुताबिक इससे देश में राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी और विकास के अवसर हर कोने तक पहुंचेंगे। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और अपनी प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद सबसे पिछड़ा भी माना जाता है, वहां इस प्रस्ताव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। लंबे समय से बलूचिस्तान में अलगाववाद और आजादी की मांगे चलती रही हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी संगठन शामिल है। इस क्षेत्र के लोग अपने अधिकारों और संसाधनों के बेहतर बंटवारे के लिए आवाज उठाते रहे हैं। 12 प्रांतों की योजना में बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव उनके लिए कुछ हद तक अपनी पहचान और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद लेकर आया है। इसलिए यहाँ इस नए प्रस्ताव का समर्थन और जश्न देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक पिलडेट के प्रेसिडेंट और लेखक अहमद बिलाल महबूब ने इस पूरे मामले पर बयान जारी करके कहा कि ये बहस शक के दायरे में है। ऐसे समय में जब हम एक ऐसे देश को देखते हैं जहां फन उठाता हुआ आतंकवाद का सांप और सामने एक कमजोर अर्थव्यवस्था का मारा हुआ पाकिस्तान है, तब इस हालत में जो परिस्थिति बनती है वो एक विस्फोटक भू राजनीतिक हालात को जन्म देती है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या नए प्रांतों का निर्माण वास्तव में पाकिस्तान के राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान जो है, जिस तरीके से उनका सिचुएशन अभी है, उनका कोई राजनीतिक तौर पे तो कोई वहां पे सुप्रीमेसी है नहीं, क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तान को एक्चुअल जो डिसीजन मेकर जो चलाते हैं उसको वो सेना है वहां पर। तो जब तक सेना की पूरी मजबूरी ना हो और सेना की मंजूरी ना हो,
तो दोनों अगर जब तक नहीं होंगे तो ये सब चीजें पाकिस्तान में हो भी नहीं सकता है। पाकिस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन अभी फिलहाल इस तरीके का है कि वो अगर वो 4 प्रांत हो, 12 प्रांत हो या 25 प्रांत हो, उन सबको वो पूरा पैसा भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उधार-उधार माँग-माँग कर किसी न किसी तरीके से भीख का कटोरा लेकर वो सब जगह घूमता रहता है। या तो वो कल्चरल बेसिस पर या वो लैंग्वेज के बेसिस पर, जिस बेसिस पर भी वो अपने वो प्रांतों को बाँटने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान जो है कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में अभी कुल 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। वहीं इस्लामाबाद को एक संघीय राजधानी क्षेत्र माना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी प्रशासनिक क्षेत्र है, जिन्हें प्रांतों से अलग माना जाता है। अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि वर्तमान में सरकार और समाज को इन मौजूदा समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए प्रांतों के निर्माण जैसी जटिल प्रशासनिक बदलावों में उलझना चाहिए। उनके मुताबिक अतीत में भी पाकिस्तान में भाषा और क्षेत्रीय आधार पर नए प्रांतों की मांगे उठती रही हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश मांगे या तो निष्क्रिय हो गई हैं या बहुत कम सक्रिय हालत में आ गई हैं। पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची और सेराइकी जैसी विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रांतों के निर्माण की मांगों का उठना पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। विशेषकर दक्षिणी पंजाब, सिंध के कुछ शहरी हिस्सों, केपीके के हिंदको भाषी इलाकों में अलग प्रांतों की मांग अब काफी पुरानी हो गई है। हालांकि इन मांगों का बड़ा हिस्सा हिंसक रूप नहीं ले पाया है, लेकिन वे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की जटिलता को दर्शाने में किसी तरह पीछे नहीं है। बहस के दौरान अक्सर भारत की संघीय व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है, जहां स्वतंत्रता के बाद से राज्यों की संख्या 17 प्रांतों से बढ़कर 28 हो गई है। भारत ने भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिससे वहां की जनता को बेहतर प्रशासन और विकास का लाभ मिला। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि वो हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकता। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो बलूची हैं वो तो अलग होना ही चाह रहे हैं पाकिस्तान से। साथ ही साथ सिंध भी अपना अलग एकदम अलगाववाद वहां पे पूरा फैला रखा है। अगर हम लोग बाकी भी इनके सब प्रांत देखें तो सब अपने आप को अलग ही मानते हैं। बलूचिस्तान को अगर देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एरिया है, लेकिन लीस्ट डेवलप्ड है। तो वहां पर जिस तरीके से वहां पे आक्रोश है जनता में, तो इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान एक नया इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो 4 प्रांतों को ना कर कर उसको 12 प्रांत बनाना चाह रहा है, ताकि इनका ये मानना है कि जिस तरीके से भारत में 17 स्टेट से हम लोग ने 28 स्टेट्स बनाए थे, तो भारत को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और एक ना एक तरीके से, किसी न किसी तरीके से वो लोग जो उनके अंदर जो जनता का आक्रोश है, विकास जो नहीं हो रहा है, वो सब तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में भी कई लोग मानते हैं कि भारत की तरह प्रांतों की संख्या बढ़ाने से समानता और बेहतर प्रशासन संभव हो सकता है। लेकिन अहमद बिलाल महबूब इस तुलना को सीमित बताते हैं और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संघीय ढांचे में काफी अंतर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान एक उदारवादी देश है, जबकि पाकिस्तान एक कट्टरता का मारा हुआ मुल्क है। हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम यानी सबका साथ सबका विकास चाहता है, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है जो सिर्फ अपने मजहब की बात करता है। और तो और वहां संसद ही नहीं, सेना की चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यहां रुकना बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे हमारी अगली पेशकश गजब बेइज्जती है।